नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कार्बन फार्मिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है या आपके एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है आपके एग्जाम में वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आपके प्रश्न बनते हैं। प्री में भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कार्बन फार्मिंग आखिर है क्या, कैसे कार्बन फार्मिंग की जाती है और कार्बन फार्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हो कि सोयल में आपको क्या है, कार्बन इनबिल्ट रहता है, सोयल के अंदर मौजूद रहता है और जिस भी मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वहां पर फार्मिंग आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, मिट्टी की ये उर्वरता जो है कार्बन से रिलेटेड ये कम होती जा रही है। कारण क्या है इससे कि हम अन्य प्रकार की जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं जो इस कार्बन की मात्रा को मिट्टी के अंदर कम करती जा रही है। तो कैसे हम मिट्टी का कार्बन लेवल जो है वो बना करके रखें जिससे फसलें अच्छी हो, और इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको हम जानेंगे। देखिए, व्हाट इज कार्बन फार्मिंग एक्सप्लेन, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कार्बन होता क्या है, तो जो भी चीज जल करके आपकी राख हो जाए उसको हम कार्बन कहते हैं। यानी कि जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, कार्बन ही तो मिलता है, वो ब्लैक ब्लैक जो होता है। तो वो सारी चीजें हमारी किस में कंसीडर हो जाती हैं, कार्बन में कंसीडर हो जाती है। यह पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए एक मौलिक चीज है और प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और कार्बन चक्र सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है हमारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। खेती, भोजन, ईंधन या अन्य संसाधनों के लिए भूमि पर खेती करने, फसलें उगाने या पशुधन बढ़ाने की एक तरीके की प्रथा है जहां पर हम कार्बन का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फसलों के रोपण और कटाई से लेकर के पशुधन के प्रबंधन और कृषि बुनियादी ढांचे को बनाए रखने तक की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है आपकी कृषि फार्मिंग में। ठीक है, अब ये कृषि फार्मिंग में करते क्या है हम लोग, जैसे मैंने बताया कि खाद का प्रयोग हम ज्यादा करने लगे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो मिट्टी में इनबिल्ड कार्बन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमारी खेती है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो कैसे हम इस कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा दें और कैसे ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम कर सकता है, कैसे आपका पर्यावरण संरक्षण कर सकता है, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकता है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कार्बन खेती के पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को लागू करने और इन दो अवधारणाओं कार्बन और साथ ही साथ खेती को जोड़ती है। इसमें क्या होता है, कृषि उत्पादकता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके जो अभी देख रहे हो कि अबू धाबी में इतनी बारिश हुई बहुत ज्यादा, कहाँ राजस्थान में मिट्टी इतनी ज्यादा धंसती जा रही है, क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आप देखो उत्तराखंड के जो जंगल है पूरी तरीके से जल गए हैं, वहां पर कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इससे संबंधित जो नेचर है और मानव के बीच का जो बैलेंस है उसको भी ये ठीक कर सकता है। आगे बात करें, यह कृषि परिदृश्यों में कार्बन भंडारण को बढ़ाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या है कार्बन खेती। तो कार्बन खेती को हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यह कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है जो भूमि में अधिक कार्बन जमा करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। अब हम कैसे अधिक उसमें कार्बन जमा कर सकते हैं, एक तो हम सबसे पहले क्या है, जुताई जो है उसको कम कर दे, शून्य जुताई, फसल चक्र को हम देखें, कवर फसल अवशेष प्रबंधन जैसी जो संरक्षित कृषि है उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की जो गड़बड़ी है उसको कम कर सकते हैं और कार्बनिक सामग्री को उसमें बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उसकी जुताई कम करें, क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल पर हम उसमें तुरंत खेती कर रहे हैं, इससे क्या होगा, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कई बार हम क्या होता है, पैटर्न चेंज कर देते हैं, किसी मिट्टी में हमें क्या उगाना चाहिए, हम कुछ और जो है उसमें डेवलप करें, तो इस वजह से भी उसमें मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि आप कम जुताई करो, खेत की फसलों का जो ड्यूरेशन उसको देखो कि किस समय कौन सी फसल उगाई जा रही है, कैसे उगाई जानी चाहिए, इन सब का प्रयोग करो, जिससे क्या होगा, हम मिट्टी में नेचुरली कार्बन को बिल्ड कर सकते हैं। अभी हम कार्बन को बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं, अन्य जो रासायनिक चीजें उनका प्रयोग करते हैं, डीएपी खाद हो गई, यूरिया हो गई, इन सब का प्रयोग करते हैं। ये क्या करती है, धीरे धीरे आपकी उर्वरक क्षमता को कम करती जाती है और कार्बन जो प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है मिट्टी में उसको भी कम करती रहती है, लेकिन वो हमें उतनी ज्यादा लेवल पर कार्बन नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमें कार्बन फार्मिंग करनी है तो इन सारे उपायों को हमें अपनाना होगा। कार्बन क्या करता है, ये वातावरण में कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी कर उसे मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। और यदि हम ऐसा करेंगे, कार्बनिक खेती करेंगे, तो जो वातावरण में कार्बन इतना ज्यादा फैल रहा है, आप देखोगे CO2 की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, आप बहुत सारे, हम क्या करें, हमें जाना है शून्य एमिशन की तरफ, जीरो एमिशन की तरफ, 2070 में भारत का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, हम बहुत सारी योजनाएं भी चला रहे हैं, बहुत सारे सोलर पैनल से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनको भी चला रहे हैं। लेकिन इसमें हम
खेती के द्वारा भी इसको कम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो वातावरण में जितना भी कार्बन होगा, यदि हम इस कार्बन फार्मिंग को करेंगे तो वो सारा कार्बन कहाँ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी मिट्टी में अवशोषित हो जाएगा जाकर के, और मिट्टी में अवशोषित होकर के क्या करेगा, उसे संरक्षित कर देगा। देखिए कार्बन का उत्सर्जन कैसे होता है, आप देखते हो कार्बन चक्र जिसकी बात की जा रही है, कार्बन हमें कहाँ मिलता है, मिट्टी से मिलता है, देन वो नॉर्मली हमारे जो जल या जीवन स्तर है उस पर आता है, देन फिर वापस से वो सर्कल होकर के वायुमंडल में जाता है, देन वापस से मिट्टी में चला जाता है। ये कार्बन सर्कल है आपका, मिट्टी से उत्पन्न होगा, मिट्टी में ही जाएगा, यानी कि पृथ्वी से कार्बन की उत्पत्ति होती है और वापस वो पृथ्वी में ही मिल जाता है जाकर के। लेकिन उसका चक्र क्या है कि वायुमंडल में भी वो घूमता है और उसके बाद वापस वो मिट्टी में मिलता है जाकर के। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कार्बन चक्र है उसको हम फॉलो करके कार्बन को वापस से क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर अवशोषित करवा सकते हैं, जिससे हमारे जलवायु को भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, और जो इस टाइप जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं। चलिए, बारी बारी से चराई, चारा गुणवत्ता का अनुकूल और पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित पशुधन प्रबंधन रणनीतियों से मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और चारागाह भूमि में संग्रहित कार्बन की मात्रा में इससे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। या वातावरण में उत्सर्जित होने वाले CHD यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है उसमें भी कमी करेगा, और यह मिट्टी के क्षरण, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तनशीलता से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सुधारने में हेल्प करेगा। इसलिए कार्बन फार्मिंग हमारी जरूरी है। और यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया होगा, ये जो पूरी तरीके से आपको बता रहा है कि कैसे हम कार्बन फार्मिंग कर सकते हैं और कैसे ये है आपके वापस सोयल में जाकर के बिल्ड हो जाएगा, सोयल के अंदर आपके संरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कार्बन खेती की चुनौतियां लेकिन क्या क्या हैं। देखिए, कार्बन खेती जो है वो आपकी गर्म और शुष्क क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण हो सकती है, वहां पर कार्बन खेती नहीं हो पाएगी। बेसिकली आप देखोगे कि क्यों नदी के किनारे की जितनी भी जमीनें होती हैं वहां पर खेती ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पर खेती जो है वो अच्छी होती है। लेकिन वही बात की जाए, खेती यदि गर्म है, वहां पर क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म है, शुष्क क्षेत्र है, तो वहां पर हम इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पानी की उपलब्धता सीमित होती है इसी वजह से। लेकिन आप देखोगे जो नदी के किनारे खेत हैं या उसके आसपास खेत है, वहां पर पानी की उपलब्धता प्रॉपर मात्रा में होती है, इसलिए वहां पर हम कार्बन फार्मिंग आसानी से कर सकते हैं। पानी की सीमित उपलब्धता पौधों के विकास में बाधा डालती है। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथक्करण की क्षमता सीमित हो जाती है। कार्बन कृषि पद्धति को अपनाने से किसानों को उन्हें लागू करने की लागत पर काबू पाने के लिए वित्तीय सहायता की क्या होगी, आवश्यकता हो जाएगी। यदि वो करना चाहते हैं कार्बन फार्मिंग तो उनको क्या करना पड़ेगा, पैसों की आवश्यकता ज्यादा होगी, यानी कि सरकार को उनकी सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, अंत में आप सभी के लिए प्रश्न क्या है कि कार्बन खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वातावरण में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को बढ़ा देती है, ये भूमि में अधिक कार्बन जमा करने में मदद करती है, इसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं? तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।